आगे बढ़ते हैं अपनी सीरीज में। तो ये जो है बाइनोमियल का इजीएस्ट पॉसिबल क्वेश्चन है। आई डोंट थिंक सो कि इससे इजी क्वेश्चन एडवांस में आ पाएगा। बिल्कुल घटिया सवाल है यार। बस जो क्वेश्चन में बोला गया है वो करते जाओ, आंसर आ जाएगा। क्या बोल रहा है कि इसमें जो एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट है और इस वाली टर्म में जो एक्स की पावर -5 का कोफिशिएंट है वो क्या रहा होगा, सेम रहा होगा। तो क्या करो, जनरल टर्म नहीं लिख पाओगे क्या इसकी? सर लिख देंगे। यार ये क्वेश्चन हर टीचर के नोट्स में होता है बेसिकली, मतलब बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो जनरल टर्म लिखनी थी तो मैंने लिख दी TR+1 इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी 4CR ए टू द पावर कितनी 4 - R और 70/27 बी की पावर कितना आर हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, कांस्टेंट टर्म को पहले से ही सेपरेट कर ले रहा हूँ और एक्स की जो भी पावर बन रही होगी इसमें वो अलग से लिख ले रहा हूँ। तो यहाँ से आएगा 2 मल्टीप्लाइड हो जाएगा इससे, तो 8 - 2R और नीचे वाले से -R, तो 8 - 3R आ जाएगा। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, जनरल टर्म लिखी है बस। ठीक है, अब बोल क्या रहा है वो कि एक्स की पावर 5 बनाना है, तो आर के टर्म्स में मैंने लिख लिया। अब इसको 5 बनाना था तो जो क्वेश्चन में बोला गया बस वो कर दो। 8 - 3R को तुम 5 पुट कर दो, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, 1 आ जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। आर को इसमें 1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो 1 जैसे ही तुम पुट करोगे ये तुम्हारा बन जाएगा 4C1 इंटू ए टू द पावर कितना 3/70/27 भी। क्या है यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो अगला वाला टर्म है इसके भी तुम जनरल टर्म लिखो और जो बोला गया है बस वो बना दो। तो क्या इसके जनरल टर्म लिखना हार्ड है? नहीं सर, बहुत आसान है। तो कितना बन गया 7CR ए टू द पावर कितना, यहाँ से बन जाएगा तुम्हारा 7 - R और -1/b टू द पावर कितना बन गया तुम्हारा R, और x की पावर यहाँ से बन जाएगी 7 - R, यहाँ से आ जाएगा और ये 2 ऊपर जाएगा तो -2, तो 7 माइनस कितना बनेगा 3R बन जाएगा। इसको कितना पुट कर देना है तुमने, -5 पुट कर देना है, तो 7 - 3R इक्वल टू -5, तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ जानी है 4 आ जानी है। R को 4 क्या कर दो अब इसमें सब्सटीट्यूट कर दो, तो R को जैसे ही 4 रख दोगे ये बन जाएगा तुम्हारा 7C4 A का क्यूब -1/b की पावर 4। अब बोल रहा है कि ये दोनों क्या है, बराबर हैं, तो इन दोनों को क्या कर दो, बराबर कर दो। तो जैसे तुम इन दोनों को बराबर करोगे 7C4 A³ और -1/b की पावर 4। अब तो बेसिक से मजदूरी है जो तुम्हें करनी है। तो देखो A³ से A³ तो कैंसिल हो जाएगा, तो अब एक इक्वेशन है तुम्हारे पास, तो ए की वेरिएबल है, तो यहाँ से बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। 4 से 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ऊपर बन जाएगा 4 इंटू 70/27 बी। क्या सर मजदूरी भी करोगे? लज्जा आ गई अब तो हमें, इतना तो हम भी कर ही लेंगे। तो देखो इसको क्या लिख दोगे 7C3 लिख दोगे, और ये कितना बनेगा तुम्हारा -1/b की पावर 4। अब इसको सॉल्व करना तो आता ही होगा। अब यार तुम एडवांस दे रहे हो तो ये तो तुम्हें आता ही होगा। तो 7C3 कितना होता है तुम्हारा 7 इंटू 6 × 5/3 तो 6, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 35। सॉल्व कर लो यहाँ से और बी की वैल्यू निकालो। बेसिक से मजदूरी है वो करो, और ध्यान रखना क्वेश्चन में पूछी किसकी गई है वैल्यू 2b की। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, बस जो क्वेश्चन में बोला गया था वो कर देना था। जनरल टर्म्स निकालनी थी और फिर उनको क्या कर देना था, इक्वेट कर देना था, बस इतना ही काम था, कुछ भी नहीं करना था। ये एडवांस का सवाल है यार, मतलब घटिया बिल्कुल। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, बहुत ही आसान सा सवाल है, घटिया एकदम। क्या बोल रहा है, तुमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है और वो बोल रहा है कि वो एक पॉजिटिव इंटीजर को कंटेन करता है। ठीक है, तो सेट मतलब पॉजिटिव इंटीजर को कंटेन करता है। अब जब भी मेरे को डिनोमिनेटर में आयोटा दिखता है तो मैं क्या करता हूँ, बेसिक सा काम करता हूँ। स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि मैं क्या कर लेता हूँ, ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है सर, बहुत बढ़िया कर दिया कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। अब जो इसका आउटपुट आया होगा क्या वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया होगा मल्टीप्लाई करने के बाद? हाँ सर बिल्कुल आया होगा। तो ए प्लस आयोटा बी फॉर्म का वो कुछ रहा होगा आउटपुट। ठीक है सर, अब क्योंकि वो बोल रहा है कि ये तो केवल एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा 0, तो बी को मैं क्या कर दूंगा 0 कर दूंगा। तो जैसे ही मैं बी को 0 करूंगा वहां से मुझे क्या मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा। ठीक है, थीटा मिल जाएगा, उसके बाद में ए को क्या कर लूंगा, फाइंड आउट कर लूंगा। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन हो जाएगा। बस यही था, ये एडवांस का क्वेश्चन है यार। देखो तुम बस मजदूरी करवा रहे हैं, कॉन्सेप्ट वाइज कुछ भी नहीं है। स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, तुम्हें सोचना भी नहीं पड़ना करना क्या है। अब जब भी डिनोमिनेटर में रूट या आयोटा वगैरह दिखता है तो मैं रैशनलाइज कर देता हूँ, बेसिकली कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैं यहाँ भी वही कर रहा हूँ। ठीक है, तो कर लो मल्टीप्लाई। तो बी निकालते हैं अपन सबसे पहले इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट आया कहाँ से होगा, देखो जब 1967 इससे मल्टीप्लाई होगा तब आया होगा एक तो 1967 इंटू 3 आयोटा कॉस थीटा। इस आयोटा को हटा दो क्योंकि अपन ने बोल दिया कि इमेजिनरी पार्ट तो आई, और ये आया होगा प्लस टाइम्स ऑफ 1686 इंटू साइन थीटा
इंटू 7, ठीक है, इक्वल टू 0, क्योंकि वो करना है ना अपने को इमेजिनरी पार्ट को 0। तो यहाँ से जब तुम अब आगे कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा तुम्हें, इसको उधर भेज लो, तो 1967 इंटू 3 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1686 इंटू 7 साइन थीटा, ठीक है। अब क्या करोगे तुम, अब देखो कुछ बड़े बड़े नंबर्स दिख रहे हैं, तो कोशिश करो कुछ कैंसिल हो जाए। तो इसका सम देखो, तो 21 आ रहा है, तो ये 3 से डिविजिबल है, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 5 से 15, और ये 562 बन जाएगा, ठीक है, नेगेटिव का। और ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो 7 टू जा 14, और ये 281, और फिर तो दिख ही रहा होगा तुम्हें आसानी से कि ये जो टर्म है ये कैंसिल हो जाएगा इससे, -2 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा तुम्हें, यहाँ से मिल जाएगा तुम्हें टेन थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ हाफ, ठीक है। अब टेन थीटा आ गया, और अपने को क्वेश्चन में देखो साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, जब अपन रियल पार्ट निकालेंगे तो उसको तो अपने को कैलकुलेट करना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ से निकाल लो, तो जैसे तुम साइन थीटा निकाल लोगे यहाँ से, तो वो आ जाएगा प्लस माइनस। अब यार टेन थीटा दे रखा है, अब साइन कॉस तो निकाल ही लोगे ना, तो वो बन जाएगा तुम्हारा 1/√5। और जब तुम कॉस थीटा निकालोगे तो वो भी बन जाएगा तुम्हारा प्लस माइनस कितना, 2 2/√5 बन जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो अब देखो, तुमने साइन थीटा निकाल लिया, तुमने कॉस थीटा निकाल लिया, ये साइन जो रहे होंगे ये माइनस प्लस रहे होंगे, क्योंकि जब साइन पॉजिटिव होगा तो कॉस नेगेटिव होगा, और जब साइन नेगेटिव होगा तो कॉस पॉजिटिव होगा, ठीक है। टेन थीटा नेगेटिव है, टेन थीटा नेगेटिव है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में रहा होगा, ये सेकंड और फोर्थ में रहा होगा, तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहा होगा। अगर सेकंड में रहा होगा तो साइन पॉजिटिव होगा, कॉस नेगेटिव होगा। अगर फोर्थ में रहा होगा तो साइन नेगेटिव रहा होगा और कॉस पॉजिटिव रहा होगा। बहुत बढ़िया सर, ठीक है। यहाँ तक अपन ने कैलकुलेट कर लिया, अब क्या ही था, अब तो तुम्हें बस इसका क्या निकालना है, रियल पार्ट निकालना है, तो कर लो कैलकुलेट। रियल पार्ट जैसे ही तुम कैलकुलेट करोगे ये बनेगा 1967 इंटू 7, मजदूरी है यार, लज्जा ही आनी चाहिए तुम्हें बस, आसान सा सवाल है बिल्कुल, ठीक है। तो देखो 1686 इंटू 3 आयोटा स्क्वायर -1 होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो, जब साइन पॉजिटिव था कॉस नेगेटिव था, तो ये प्रोडक्ट क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। क्यों, क्योंकि जब साइन नेगेटिव था तो कॉस पॉजिटिव था, जब साइन पॉजिटिव था तो कॉस नेगेटिव था, तो ओवरऑल ये प्रोडक्ट क्या रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा दोनों ही केसेस में। तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके वापस क्या बना देंगे, इसको पॉजिटिव बना देंगे, ठीक है। अपॉन, जब तुम ये करोगे तो ध्यान रखोगे ये प्लस में आ जाएगा तुम्हारे पास आंसर, तो ये आएगा 49 प्लस ऑफ 9 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये बन जाएगा। अब तो क्या ही था, साइन थीटा तुमको पता है, कॉस थीटा पता है, वैल्यूज को पुट करो, जब तुम इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आंसर आ जाएगा 280, ठीक है। बेसिक से मजदूरी है वो करो। तो इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट वाइज तो कुछ भी नहीं है ना, देखो कॉन्सेप्ट वाइज तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल स्टैंडर्ड सा प्रोसीजर है, तुम्हें सोचना भी नहीं है क्या करना है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन दिखने में बड़ा टफ सा लग रहा है कि काफ़ी लेंथी क्वेश्चन होगा, बट बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एन कोई एक नेचुरल नंबर है जो कि 2 से बड़ा है, और फंक्शन का जो डोमेन है वो 0 से 1 है, और ऐसे फंक्शन जो है वो पीस वाइज डिफाइंड है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, एन इस तरह से है कि जो एरिया ऑफ द कर्व बनेगा, ये क्या बनेगा, कोई ग्राफ बनेगा, उस कर्व का जो एरिया होगा वो 4 दे रखा है, तो तुमको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन पूछ रहा है। बहुत बढ़िया सर, यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं है। सर आप इसको आसान कैसे बोल रहे हो, इतने सारे पीस वाइज फंक्शन डिफाइंड है, ये आसान लग तो नहीं रहा। देखो यार बहुत आसान है, कैसे, क्योंकि यहाँ क्या है, एन तो कांस्टेंट है, और ये जो ग्राफ बनेगा इनका ये लीनियर बनेगा, तो लीनियर ग्राफ बनाना कभी भी टफ नहीं होगा, क्योंकि एंड पॉइंट्स तुमको दे रखे हैं, तो एंड पॉइंट्स पे वैल्यू निकाल लोगे, तो 2 पॉइंट है तो लाइन बन जाएगी ना आसानी से, 2 पॉइंट से, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ प्लॉट करना है वो बहुत आसान है, कैसे, देखो 0 से 1/2n के लिए फंक्शन की डेफिनेशन ये है, तो 0 पुट करोगे इसके अंदर तो तुम्हें वैल्यू मिलेगी n, मतलब जब x तुम्हारा 0 है तो f ऑफ x तुम्हारा n है, जब x तुम्हारा 0 है तो f ऑफ x तुम्हारा क्या है, n है। 1/2n पे सिमिलरली तुम वैल्यू निकालो, तो 1/2n पे जब तुम वैल्यू निकालोगे वो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब ये दिख रहा है ना कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। इसके नेक्स्ट वाला जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो क्या करना है तुमको, बस एक्सट्रीम पे क्या कर लेना है, वैल्यूज निकाल लेनी है, ठीक है। तो पहले वाला जो इंटरवल है 0 से 1/2n, वहाँ ग्राफ की वैल्यू थी n से 0 जा रहा था, ठीक है। तो अब अपन ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, तो देखो केवल इस इंटरवल को देखो तुम, ठीक है, ये जो इंटरवल है 0 से 1/2n वाला, इसमें n से 0 तक ग्राफ जा रहा है, ठीक है। अब देखो 1/2n पे तुम वैल्यू निकालोगे तो वो 0 आ जाएगी,
3/4n पे जब तुम वैल्यू निकालोगे वो n आ जाएगी। तो अगला वाला जो अपना इंटरवल होगा उसमें एफ ऑफ एक्स कहाँ से जाएगा, 0 से लेके n तक जाएगा। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो बना दो। अब सिमिलरली जो अगला वाला इंटरवल होगा उसमें भी तुम एक्सट्रीम पे वैल्यू निकाल लोगे, तो 3/4n पे जो वैल्यू आ रही होगी वो कितनी आ रही होगी, देखो पुट कर दो इसमें। तो जैसे ही तुम 3/4n पुट करोगे देन व्हाट विल बी द वैल्यू, x की जगह 3/4n पुट करा तो n से n कैंसिल हो गया, 1 माइनस 3/4 विल बी 1/4, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, n आ जाएगी। ठीक है, 3/4n पे वैल्यू कितनी आ गई, n आ गई। 1/n पे जब तुम निकालोगे तो वो 0 आ जाएगी। ठीक है, तो n से 0 तक जाएगा फंक्शन अगले वाले इंटरवल में। ठीक है, तो अगले वाले इंटरवल में फंक्शन n से 0 जा रहा है। इसके अगले वाला जो इंटरवल है उसमें भी एक्सट्रीम वैल्यूज निकाल लो। जैसे तुम 1/n पुट करोगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और जैसे ही 1 पुट करोगे तो n हो जाएगा, तो 0 से n तक क्या करेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो बस एक्सट्रीम पे तुम वैल्यूज निकालोगे और ग्राफ को क्या कर लोगे, प्लॉट कर लोगे। अब लाइन बनानी है ना, लीनियर ग्राफ होगा, तो अगर तुम्हारे पास 2 पॉइंट है तो क्या लाइन बनाना डिफिकल्ट होगा, नहीं होगा। अगर ग्राफ तुमने बना लिया तो फिर तो क्या ही था, तुम्हें इसका एरिया निकालना है, एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व। तो दिस ये वाला हो गया, ये वाला एरिया हो गया एंड ये वाला एरिया हो गया। ठीक है, तो अगर अब तुम देखो तो क्या होगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो या तो तुम सबका क्या करो, अलग अलग एरिया निकाल लो और उसको ऐड कर दो, तो वैल्यू कितनी दे रही है तुमको 4, वहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, n आ जाएगी। या फिर अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस जो होगा उसको अपन अगर पूरे को इन सबको ऐड कर लें 1 तक, तो ये बेस तो इसका 1 हो जाएगा और इसकी जो हाइट हो रही होगी, हाइट क्या रही होगी, n रही होगी। तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो गया, n/2 हो गया। और एरिया अपने को दे कितना रखा है, एरिया तो 4 दे रखा है, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। और तुमसे पूछा क्या था, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तुमसे पूछ रहा था। ठीक है, तो फंक्शन की अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा था तो ग्राफ से क्लियरली विजिबल है कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो n ही रही होगी। तो वो कितना आ गया तुम्हारा, 8 आ गया। तो ये क्या हो गया, तुम्हारा आंसर हो गया। तो बिल्कुल लल्लू सा क्वेश्चन था, लीनियर ग्राफ बनाना था और 2 एंड पॉइंट्स तुमको पता थे, तो वहां से तुमने वैल्यू निकाल ली, ग्राफ को प्लॉट कर लिया, फिर तो क्या ही था, फिर तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना था, वो तो बच्चा बच्चा निकाल गया। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो यार क्वेश्चंस का लेवल देखो तुम, एडवांस में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं भाई, मतलब बिल्कुल घटिया। देखो ये जो चारों क्वेश्चन अपन ने किए हैं, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो काफी अच्छा था यार, मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है चारों। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आगे, एक और लल्लू क्वेश्चन करते हैं अपन। ये बहुत ही लल्लू सा सवाल है। क्या बोल रहा है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू √2 ऐसा दे रखा है तुमको, इस सेट में बताना है कितने नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन रहे होंगे। ठीक है, अब बच्चा बच्चा जानता है कि अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और उसका रूट लग रखा है। तो अंडर रूट ऑफ, तो ये बन जाएगा तुम्हारा अंडर रूट ऑफ 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, √2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan x। ठीक है, अब √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का रूट क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ कॉस थीटा। तो मॉड ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू कितना बनेगा तुम्हारा, tan इनवर्स ऑफ tan x। ये बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन में बताने के लिए ज़्यादा कुछ है ही नहीं, मॉड कॉस थीटा का ग्राफ बच्चा बच्चा जानता है, tan इनवर्स tan x का ग्राफ अगर जानते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं जानते हो तो जान जाओ। क्या होता है इसका ग्राफ, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, कि मतलब इस टाइप से कुछ होता है, यहाँ से ओपन, यहाँ से ओपन, ये वाला पॉइंट है -π/2, ये वाला पॉइंट है π/2, इस टाइप से ये ग्राफ होता है। ठीक है, तो मैंने क्या कर रखा है, tan इनवर्स tan x का ग्राफ बना रखा है और उसी के अंदर क्या कर रखा है, मॉड cos x का ग्राफ बना रखा है। मॉड cos x का ग्राफ तो बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है, इन दोनों से अब तुम्हें सॉल्यूशंस निकालने थे, तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे इन द गिवन सेट, -3π/2 से -π/2, -π/2 से π/2 और π/2 से 3π/2। एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ आ गया, एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ आ गया, एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ आ गया। तो क्योंकि ये आ गया तो तीन तीन इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए, तो 3 सॉल्यूशन हो गए। तो बस बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है यार, इसमें बताने के लिए कुछ है नहीं, अगर तुम्हें ग्राफ आता था तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता। ठीक है, तो देखो यार ग्राफ की प्रैक्टिस करो अच्छे से ना, ग्राफ को अच्छे से बनाना सीखो। ग्राफ तुम्हें आने चाहिए, tan इनवर्स tan x का ग्राफ आना चाहिए, sin इनवर्स sin x का ग्राफ आना चाहिए, cos इनवर्स cos x का ग्राफ आना चाहिए, cot इनवर्स cot x का ग्राफ आना चाहिए। तो ये सारे ग्राफ तुम्हें आने चाहिए। ठीक है, तो ग्राफ अगर आता था तो ये क्वेश्चन तो बहुत कम टाइम में हो जाना था यार, 1 मिनट भी नहीं लेता ये क्वेश्चन, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलो अगर मेरे बनाए हुए ग्राफ से समझ नहीं आ रहा तो आगे मैंने तुम्हारे लिए ग्राफ भी अटैच कर दिया है, यहाँ से तुम देख सकते हो कि tan इनवर्स tan x का ग्राफ है पहले,
और फिर मॉड ऑफ cos x का ग्राफ है, ठीक है। तो कितने इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए जो अपने से इंटरवल में पूछे थे, गिवन इंटरवल में, एक इंटरवल में एक, फिर दूसरे में आ गया, फिर आ गया, तो ऐसे 3 इंटरसेक्शन पॉइंट अपने को मिल जाएंगे। तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।